भगवत गीता के एकादश अध्याय की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में 45 श्लोक देख लिए थे। इस प्रकरण में हमने क्या देखा कि 11वें अध्याय का अगर हम सार रूप से देखें तो एक तो दिव्य दृष्टि की बात हुई। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दी जिससे वह उनके विराट स्वरूप को देखने में सक्षम हो सके। फिर विश्व रूप की बात आई, फिर रौद्र रूप की बात आई कि परमात्मा कैसे है जिनको देख करके जो पापी लोग है डरते हैं, ऋषि मुनि देवता भी परमात्मा की उपासना करते हैं, ये प्रकरण आया। फिर कुछ इसमें अभी आज हम देखेंगे तो सार क्या परमात्मा का दिया, परमात्मा को पाने के साधन बताए गए एक तरह से। और पूरी भगवत गीता के ये जो प्रमुख श्लोक हैं उनमें से आज एक आज के पाठ में आएगा, तो हम इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज हम 46वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। एकादश अध्याय का 11वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। क्या कह रहे हैं इसमें? अहम मैं, त्वाम आपको, तथा वैसे ही किरीटिनम, किरीट कहते हैं मुकुट को। श्री कृष्ण जी महाभारत काल में देखें तो पहले सारे राजा महाराजा मुकुट पहनते थे, फिर जो आम लोग होते थे उनमें फिर मुकुट समाप्त होता गया, तो उसके बाद फिर पगड़ी का प्रारंभ हो गया। आजकल भी विवाह शादी होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो जो सीनियर लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो पगड़ी बांधते हैं। तो सिर को ढकने का एक बड़ा विधान चलता है। इसके लिए एक तो साधना पक्ष वाले तो ये कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सहस्रार चक्र होता है तो हम शरीर की ऊर्जा शरीर में ही रखना चाहते हैं, इसलिए सिर ढक के रखते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से साधु महात्माएं वो पगड़ी बांधते हैं या टोपी पहन के रखते हैं, और जो कुछ लोग और है स्त्रियां हैं वो तो दुपट्टा सिर पे रख लेती हैं। तो सिर को ढकने के लिए पहले मुकुट का प्रयोग होता था, तो यहाँ पे किरीटिनम कह दिया मुकुट वाले, मुकुटधारी। फिर गदिनम, गदिनम गदाधारी, गदा जो हनुमान जी के पास होती है। चक्र हस्तम, हाथ में चक्र लिए हुए, सुदर्शन चक्र है, हम अक्सर श्री कृष्ण जी की फोटो देखते हैं, या इसको चतुर्भुज रूप भी कह देते हैं। द्रष्टुम, देखने की, इच्छा में मैं इच्छा करता हूँ। किसको कहा? हे सहस्रबाहो विश्व मूर्ते, विश्व की जो मूर्ति आप हैं, तेने उसी चतुर्भुजेन रूपेण भव, उसी रूप में आ जाइए। क्योंकि पहले क्या हुआ कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखा दिया, विश्व रूप दिखा दिया, फिर रौद्र रूप दिखा दिया। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था ना कि जो अर्जुन है वो बड़े भयभीत हो जाते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं, जैसे कोई घर में अचानक कुछ भयानक सी वस्तु आ जाए, कोई जानवर आ जाए, या जैसे हम देखते हैं कोई जंगली जानवर गांव में आ जाता है तो गांव वाले कितने परेशान हो जाते हैं। तो भयानक रूप श्री कृष्ण जी ने क्यों दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया? हम जिससे प्रेम करते हैं उसको तो अपना सौम्य रूप दिखाते हैं, बड़ा सादगी वाला, बड़ा प्रेम वाला रूप दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भाव आ रहा है कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने प्यार से समझा दिया कि तुम युद्ध कर लो, युद्ध ऐसे करना है, लेकिन वो मानने पे नहीं आ रहे, उसको फिर भी शंका हो रही है कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। तो ये रौद्र रूप दिखाने का उनका भाव ये था कि उसको युद्ध के लिए प्रिपेयर करना था, कि मैं ही संहार करता हूँ, और इतना भयानक रूप बना लिया कि उनके मुखारबिंद में सब लोग जाने शुरू हो गए, जो कौरवों के थे और इधर पांडव पक्ष के भी जो बड़े योद्धा थे वो उनके मुख में जा रहे हैं। यानी कि काल का अपना स्वरूप दिखा दिया कि मैं ही काल रूप हूँ। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उपाधि दी जाती है वो परमात्मा के तीनों रूपों में दी जाती है। जैसे वही औरत जो है वो पत्नी भी है, वो बेटी भी है और वो माँ भी है, बिल्कुल इसी तरह तीनों ये जो फंक्शन करने के लिए कारण ही परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप और भयानक रौद्र रूप इसलिए दिखाया कि वो समझ सके कि ये सारे, क्योंकि इनके पाप इतने हो चुके हैं। श्री कृष्ण ने पीछे कहा ना, अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भी ये जिंदा नहीं रहने वाले, बिकॉज इन्होंने इतना अधर्म कर दिया है, ये काल के मुख में तो जाने ही वाले हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब एक ना एक दिन काल के मुख में, ये तो कन्फर्म है, हम अपनी रिटर्न टिकट तो कन्फर्म लेके आए हुए हैं, लेकिन बस वो
समय की बात है, किसी की 50 साल में, किसी की 60 में, किसी की 70 में, लेकिन टिकट तो वापसी तो होगी होगी। तो वो वापसी के जब उनको कन्फर्म श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर वो अर्जुन युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बेसिक जो मंशा थी श्री कृष्ण जी की विराट रूप को दिखाने की, वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रिपेयर करना था। तो अब क्योंकि अर्जुन भयभीत हो गया, व्यथित हो गया, तब अर्जुन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप मुझे चतुर्भुज रूप में नजर आने चाहिए। मैं आपके उस सौम्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, बिकॉज उस सौम्य रूप से ही तो सब मिलता है। जैसे हम ये कह लें कि माता पिता भी हैं, तो गुस्सा तो कभी कभी होते हैं ना, 24 घंटे में हम गुस्सा कितना होते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन हम 24 घंटे तो रौद्र रूप में नहीं रहते, बाकी तो हम सौम्य रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की यही प्रार्थना है कि मैं काल का आपका स्वरूप देख चुका हूँ, आपकी संहारकर्ता के फंक्शन को भी जान चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस क्रोध से बाहर आइए, प्रसन्न होइए, और इस भावना के लिए फिर आगे भगवान वाच आएगा। तो 46 में क्या कहा, मुकुट लगाया हो, गुर्ज उठाया हो, हाथ में हो तुम्हारे चक्कर, वो रूप पहला सा देख लूं मैं कि देर से आशना तुम ही हो। दया करो मुझ पे फिर दिखा दो, वो मूर्ति 4 हाथों वाली, तुम्हारे हैं गो 1000 बाजू, कि विश्व रूपी खुदा तुम ही हो। परमात्मा स्वरूप जैसे हम कह देते हैं ना कि मैं तो उसके रंग में रंग गया, मीन्स क्योंकि श्री कृष्ण जी योग सिद्ध थे, वो योगी राज थे, तो उनका स्वरूप वैसा उन्होंने वो दिखाया जो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे हमने कल चर्चा की थी, समुद्र के एक बूंद में वही गुण है जो पूरे समुद्र में है, दूध के 100 ग्राम दूध में वही गुण है जो हमने 1 लीटर दूध में से उसको निकाला है। तो इसी तरह से जो योग में परमात्मा के साथ जो जुड़ जाते हैं, उनमें भी वो सारी क्वालिटीज धीरे धीरे आने लग जाती हैं। तो आगे अब श्री भगवान उवाच, 47वां श्लोक, मया प्रश्नेन तवर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात्, तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं, यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्यों कह रहे हैं, मया प्रश्नेन, मैंने प्रसन्न होकर, तब अर्जुन इदम, तुम्हारे के लिए अर्जुन, यह मेरा रूपम परम, ये जो मेरा परम रूप है, दर्शितम आत्मयोगातम, दिखाया है क्या, आत्मयोगात, जो मेरा अपना स्वरूप है, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिखाया है। तेजोमयम कैसा है, तेज स्वरूप वाला है, विश्वम, विश्व पूरा रूप, अनंतम आद्यम, अनंत भी है और आदि भी है, यन्मे, इनको क्या है, त्वद अन्य न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर हम ये चीज समझ सकते हैं, तुम्हारे सिवा में ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन के सिवा, संजय के सिवा, और संजय क्योंकि धृतराष्ट्र को बता रहे थे और कुंती को मालूम था, तो इन 4 लोगों के सिवा किसी ने भी वहां पर ये श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप था वो नहीं देखा। तो यहाँ पे क्या मुख्य गौर करने वाली बात क्या है, मया प्रश्नेन, मैंने प्रसन्न होकर तुझे दिखाया है। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है तभी हम परमात्मा को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। क्यों, अगर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो हम उसको नहीं जान सकते। उपनिषद में भी एक ये बात आती है ना, न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, मैं ज्यादा प्रवचन सुनने से, मैं ज्यादा बुद्धि लगाने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति कब होती है, जब मैं जिस पे प्रसन्न होता हूँ उस पर, उसको मैं अपना स्वरूप दिखा देता हूँ। जैसे जो भौतिक संपत्ति होती है ना, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ये मेरे बाप की संपत्ति है, मुझे मिलेगी मिलेगी, कंफर्म है, वो अलग बात है, अपवाद छोड़ दीजिए। लेकिन जो आध्यात्मिक संपत्ति होती है ना, वो जो शिष्य जो प्रॉपर बनता है, जो हमारे साथ, जो गुरु के साथ अटैच्ड होता है, उसी को दी जाती है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, मैंने स्वयं ये देखा है कि गुरु जी जो होते हैं वो अपने सगे सपुत्र को भी वो अध्यात्म विद्या नहीं देते, लेकिन अपने शिष्यों को दे देते हैं। जैसे कि हम ये देख लें कि द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और उसका
उसको निरस्त करना भी सिखाया। लेकिन अपना जो उनका सपुत्र था अश्वत्थामा, उसको सिर्फ ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखाया, उसका निराकरण नहीं दिखाया। तभी तो फिर जब उसने अंत में छोड़ा था तो फिर उसने हथियार डाल दिए ना कि मैं ये ब्रह्मास्त्र को, मेरे को निरस्त करना नहीं आता। तो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन थे, उन्होंने अर्जुन को सारी विद्या दी, अपने सपुत्र को नहीं दी। और लोक में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जिस पे प्रसन्न होता हूँ, जिस पे परमात्मा की कृपा होती है, वही परमात्मा को जान सकते हैं, दूसरे लोग नहीं जान सकते। 47 सुनर्जन अब मेरी दया यह तुझ पे बिल जरूर है, कि मैंने अपने योग से दिखा दिया जहूर है। न जिसको देखा आज तक किसी ने भी तेरे सिवा, वो अम्वली वो दायमी ये विश्व रूपी नूर है। जो विश्व रूपी नूर है अर्जुन, ये तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। आगे 48 देख लेते हैं। ये हमारा 47 हुआ। 48 अब विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा, यहाँ पे महती कृपा होनी चाहिए, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसी बात का अगले श्लोक में फिर भगवान जी क्या कह रहे हैं। ये एक बड़ा विचारणीय श्लोक है, इसको अच्छे से देखेंगे। न वेद यज्ञ अध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः शक्यम अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर अर्जुन के लिए शब्द यूज किया, कुरुओं में जो श्रेष्ठ हैं। नृलोके, नृलोक कौन सा हो गया, नृ कहते हैं मनुष्य को, नृलोक में मनुष्य लोक में, एवं रूपम इस प्रकार के विश्व रूप वाला, अहम मैं, न वेद यज्ञ अध्ययने, न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, और न शास्त्रों के अध्ययन से। तीनों बातें बता दी, न वेदों के पाठ से, न यज्ञ से, और न ही दान, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान ही, न दान से, न उग्र ही तपो भी, न उग्र तप करने से, चन क्रिया भी, और मात्र क्रियाओं से भी, त्वदन्येन तेरे सिवा किसी के द्वारा, द्रष्टुम शक्य किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। तो पहले क्या कहा, मैंने तुम पे प्रसन्न होकर तुम्हें यह दिव्य दृष्टि दी है, जिसके कारण तुम मेरा स्वरूप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे उसका निषेध वर्ग में भी उसका बात कर दी कि वेदों का अध्ययन किया जाए। तो हमने थ्योरी देखी, हमने प्रैक्टिकली नहीं किया। हमने क्या किया, यज्ञ कर लिया, स्वर्ग कामो यजेत, मोक्ष कामो यजेत नहीं कहा गया, तो परमात्मा कामो यजेत भी नहीं कहा गया, ईश्वर कामो यजेत भी नहीं कहा गया, कहा गया स्वर्ग कामो यजेत, सुख की इच्छा करने वाले यज्ञ करें। अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी हमारी थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं है। तो इन तीनों चीजों से कह दिया, और क्या कह दिया, दान कर दिया किसी ने। दान क्या किया, हम आए थे कुछ लेके नहीं आए थे, यहीं से लिया, बाप से लिया, दादा से लिया, या खुद कुछ कमाया, और जाते समय या पुत्र को दे गए, या पौत्र को दे गए, या दूसरे लोगों को हमने थोड़ा थोड़ा दे दिया। यहीं से लिया तो यहीं से दिया। तो दान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि दान देने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। न च क्रिया भी, मात्र क्रियाओं से, कुछ भी क्रियाएं यहाँ पे हम ये जो अनुष्ठान करते हैं उनको ले सकते हैं, उन क्रियाओं से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तप, जो हम उग्र तप करते हैं, यहाँ पे ये कह दिया कि उससे भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वाक्य एक्चुअली यज्ञ, दान और तप तीनों का वर्णन गीता में मिलता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, पांचों चीजों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि इन चीजों का निषेध कर रहे हैं। हम इसको ऐसे कह देते हैं ना कि जैसे किसी के 5 बेटे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है कहने से ये नहीं कह रहे कि बाकी 4 निकम्मे हैं या किसी काम के नहीं है, इसकी श्रेष्ठता थोड़ी अधिक है। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ये सारे साधन तो हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा इनमें सबसे सर्वोपरि है। इसका आगे वर्णन आएगा। तो यहाँ क्या कह दिया, एवं रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन, तुम्हारे सिवा कोई और इसको नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दृष्टि दी है। क्योंकि साधन तो चाहिए ना, चश्मा तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, और वो चश्मा अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिया था। तो यहाँ पर
उन्होंने ये कह दिया कि मेरी कृपा और ये जो तुम साधन लेके घूम रहे हो, इन साधनों से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे वो ये जो बस में पास देते हैं ना, तो वो कहते हैं जी कि ये जो किसमें शायद लेडीज को फ्री है, राजस्थान में या पंजाब में बस का पास चलता है। वो जैसे ही हरियाणा डिपो की बस आती है वो कहता है ये पास वैलिड नहीं है, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। बस ऐसा सा कुछ यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो परमात्मा को पाने की जो टिकट है ना, वो परमात्मा रूपी कृपा होगी तभी वो टिकट वैलिड है। बाकी ये यज्ञ दान अध्ययन तप जो भी हम कर रहे हैं उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। 48 गुरु के खानदान में मिली है तुझको सरवरी, दिखाया तुझको अपना रूप है यह बंदा परवरी। न वेद जप से मिल सके, ना दान तप से मिल सके, न यज्ञ न कर्म कांड से दिखाई दे सके हरि। इतनी सुंदर बात कह दी, न यज्ञ न कर्म कांड से दिखाई दे सके हरि। इनसे हरि दिखते नहीं है। तो अर्जुन का भय दूर करने के लिए आगे के 2 श्लोकों में उनको देव रूप देखने की आज्ञा दे रही हैं। तो 49th और 50th जो है वो देखते हैं। 49th माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरम दृढ़मेदम, व्यपेत भी प्रीत मनः, पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। प्रपश्य अच्छी तरह से देखो, किसको? माते व्यथा, मां निषेध में आता है। तुम ये इस प्रकार जो उग्र रूप को देख करके जो तुम व्यथित हुए हो, जो तुम परेशान हुए हो, ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। माचा विमूढ़ भाव है, तुम्हें विमूढ़ भी नहीं होना चाहिए, मोहग्रस्त भी नहीं होना चाहिए, व्यपेत भी, तुम्हें निर्भय होना चाहिए। और प्रीत मना समझते हैं, प्रसन्न मन वाला होकर तू पुनः तदेव में इदम रूपम पश्ये, तुम प्रसन्न होकर पुनः मेरे इस स्वरूप को देखो। क्योंकि पीछे वो भयंकर जाड़ों में फंसे जा रहे हैं, वो कौरव आ रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा उनके मुख में जा रहे हैं, ऐसा देखा था ना। तो कह रहे हैं कि तुम इस स्वरूप को देखकर जो भयभीत हुए हो उससे तुम बाहर निकलो और तुम मेरे सौम्य स्वरूप को देखो। भयंच प्रव्यथितम मनो में पीछे आया था, ये 45वें श्लोक में कह दिया कि तुमने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मात्र मैंने तुम्हें भविष्य दिखाया। भविष्य तो दिखाया ना कि युद्ध का अंत ऐसे होगा, ये लोग मुख में चले जाएंगे और तुम राज्य को भोगोगे। तो जब हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं ना, फिर हमारी श्रद्धा हो जाती है। मैं भी जब कई बार अपने गुरुजी के पास जाना ना, तो कई बार मेरे गुरुजी थे ना, वो इनडायरेक्ट बताते थे। मैंने कोई बात पूछनी तो इनडायरेक्ट बताते थे, फिर मैंने भी घुमा फिरा के पूछना और उसी पॉइंट पे आना। तो मुखार बिंद से निकलवाना जो होता है ना, वो शिष्य के हाथ में होता है। जैसे पुत्र के हाथ में होता है पिता से कैसे प्रॉपर्टी लेनी है, पिता के बैंक अकाउंट का कैसे या एटीएम का पासवर्ड कैसे लेना है, ये पुत्र के हाथ में होता है। ऐसे ही गुरु से ज्ञान कैसे लेना है वो शिष्य के हाथ में होता है। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य बन गया, तभी तो दिव्य दृष्टि मिली, तभी तो उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। नहीं तो बाकी पांडव भी तो थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन अर्जुन को ये चीज क्यों प्राप्ति हुई? क्योंकि उसने प्रेम भाव से, आगे ये बात आ रही है कि उसने प्रेम भाव से श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करी। तो यहाँ पे संजय और अर्जुन की, संजय के पास भी तो दिव्य दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि संजय को महर्षि व्यास ने दी थी और अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दी थी। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, पीछे जो बात अर्जुन ने कही थी, मैं आपके विश्व रूप के और सौम्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने उसको स्पष्ट किया कि तुम मेरे विश्व रूप को देखो, जो सौम्य स्वरूप है, जो नेचुरल है। जैसे हम कोई गुस्से में आता है उसको बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी स्थिति में आ जाओ। तो वो बात यहाँ पे करी। हिरासो खौफ छोड़ दे, नजार हो, न हौलनाक रूप से मेरे तू बेकरार हो। ले मेरी शक्ल देख ले तू जिससे आशना भी है, यह भीमो खौफ दूर कर, खुशी से हम कनार हो। खुशी का हो और तुम जार जार मत रहो, दुखी मत हो। अब ये संजय वाच है, इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने की आज्ञा दी उसी के अनुसार भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विष्णु रूप दिखाते हैं। तो इसका वर्णन संजय जो है वो आगे के श्लोकों में कर रहे हैं। संजय अभी बोल रहे हैं, संजय उवाच
इति अर्जुनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पुरमहात्मा। पुरमहात्मा क्यों कहा? महात्मा किसके लिए हम कह देते हैं? महान आत्मा के लिए कहा। क्या? वासुदेव है, वासुदेव भगवान ने क्या? इति अर्जुन, अर्जुन से ऐसा कहकर, उक्तवा ऐसा बोलकर, भूये तथा स्वकम, फिर उसी प्रकार से अपना रूपम दर्श्यामास, अपना वही स्वरूप दिखाया जिसको देखने की अर्जुन प्रार्थना कर रहे थे। च महात्मा, और महात्मा शब्द यहाँ पे श्री कृष्ण जी के लिए आया। हाँ, महात्मा श्री कृष्ण जी ने पुनः सौम्य वपु, अपना सौम्य स्वरूप दिखाया, अपना शांत स्वरूप दिखाया। भूतवा एनम भीतम, ऐसा सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को क्या किया? आश्वासन, आश्वासन हम समझते हैं कैसे? दिलासा दिया, उसको आश्वासन दिया और उसको समझाया कि मैंने तुम्हें अपना रौद्र रूप भले ही दिखाया था, लेकिन अब तुम प्रसन्न हो जाओ और मेरे सौम्य स्वरूप को देखो। भूया, भूया कहने का मतलब है कि देव रूप को अर्जुन ने जो विश्व रूप के अंतर्गत देखा था, जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना करी थी, वही सौम्य स्वरूप श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया। ये 50वें में ये अर्जुन किसको, संजय किसको बता रहे हैं? ये धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। पहले जो हम देख रहे थे, अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद देख रहे थे। अब कैमरा वो आपकी मूवी में जैसे मूव करके राजमहल में चला गया और संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि अर्जुन की प्रार्थना करने पर अब श्री कृष्ण जी ने अपने सौम्य स्वरूप को दिखाया है। यह कहकर महात्मा ने वही दिखा दी वही पहली सूरत हंसी, गया खौफ सब आन की आन में, तसल्ली से जान आ गई जान में। इससे उसकी तसल्ली से मतलब जान आ गई। अब आगे जब मनुष्य रूप देख लिया अर्जुन ने, तब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच 51 दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। प्रकृति क्या होती है? नॉर्मल, नेचुरल। वो जो पेंडुलम है ना आपका, कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, सेंटर में आ गया तो न्यूट्रल हो गया। अब गाड़ी भी चलाते हैं तो किसी भी गियर में नहीं है तो वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या कहती है? प्रकृतिम गता। अर्जुन क्या हो गया? अपनी प्रकृति में आ गए। पहले भयभीत थे, व्याकुल थे, डरे थे, सहमे थे, अब वापिस उसमें आ गए। जनार्दन श्री कृष्ण जी के लिए कह रहे हैं, तब इदम सौम्य मानुषम, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर, दृष्टवा इदानीम सचेता, अब मैं सचेत हो गया हूँ, अब मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ, संवृत हो गया हूँ। अस्मिन प्रकृतिम गता, मैं अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। मैं जितना डर गया था उससे अब मैं वापिस आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपने सौम्य स्वरूप को मुझे दिखा दिया है। तो अर्जुन ने देखा तो भगवान की वही पहली सूरत थी इंसान की, कहा अब मेरा दिल ठिकाने लगा, मुझे होश भगवान आने लगा। अब अर्जुन की ने अभी कृतज्ञता कर दी, तो उसके लिए अब आगे श्री भगवान जी कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच 52 श्लोक, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। दर्शनों की आकांक्षा करते हैं। कौन? सुदुर्दर्शमिदम, ये जो दर्शन है अत्यंत दुर्लभ है। रूपम, इस रूप का, चतुर्भुज रूप कह लो या विश्व रूप का, दृष्टवानसी यन्मम, इसका जो चतुर्भुज जो तुमने अभी देखा है ये बहुत दुर्लभ है। देवापि, देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं, नित्य आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं। कैसे स्वरूप को? सौम्य स्वरूप को। हम सौम्य स्वरूप ही चाहते हैं। कोई चाहता है गुरुजी गुस्सा हो जाए, बॉस गुस्सा हो जाए, माता पिता गुस्सा हो जाए? कोई नहीं चाहता ना, सब सौम्य रूप चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया? उसी सौम्य रूप को देखने की सब लोग क्या है? आकांक्षा करते हैं, जिसको मैंने कृपा करके या तुम्हारी प्रार्थना करने पर मैंने तुम्हें दिखाया है। तो यहाँ पर इन्होंने 52वें श्लोक में ये बात कह दी कि देवता लोग भी इसकी इच्छा करते हैं। मुझे तूने देखा है जिस तौर से, यही तौर मुमकिन नहीं और से, यही दीदार यज्ञ से न तप से मिले,
न दान और न वेदों के जप से मिले। फिर अर्जुन से भगवान कहने लगे कि तूने जो अब मेरे दर्शन किए, सदा देवताओं को अरमा रहा, यह दर्शन कहाँ उनको हासिल हुआ। देवता लोग भी इसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते जिसको तूने अभी देखा है। आगे अगली बात जो पीछे बात कही है उसी को ही श्री कृष्ण आगे स्पष्ट कर रहे हैं 53वें श्लोक में। न अहम वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी मा यथा। न अहम जो पीछे बात आई थी बस वही बात है। मैं किससे, यथा जिस प्रकार मां मुझे देखा, हाँ न अहम वेदे मेरे को जिस प्रकार तुमने देखा, असी एवं विध इस प्रकार से, न वेदे इसको ना तो वेदों से, न तपसा न तप से, न दानेन और न दान से, और न इज्जया, इज्जया कहते हैं यज्ञ को, न यज्ञ से द्रष्टुम शक्य, इसको इनसे नहीं देखा जा सकता। जो पीछे बात कही थी वही कि ना वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मेरे इस स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे मुख्यतः 3 चीजें बता दी। अगर वेद से क्या मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, उसके बाद हमारा दर्शन होता है, और फिर हमारा प्रवेश होता है। किसी भी चीज के बारे में पहले हम जानते हैं, फिर हम उसको देखना चाहते हैं, फिर हमारा उसमें प्रवेश होता है। फर्स्ट वी नो, वांट टू नो, देन वी वांट टू सी, एंड देन वी एंटर इनटू द सब्जेक्ट जो भी है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम जो भी ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च कह दिया ना, कि गीता 3 चीजों की बात करती है कि आप जानो, आप देखो और उसमें प्रविष्ट हो जाओ। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि इस ज्ञान को ना तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। वही चीज एक तरह से रिपीट हो रही है। और आगे कह रहे हैं श्री भगवान वाची है 54 में क्या कहा कि जब किसी भी साधन से, किसी भी सामग्री से, किसी भी एक्टिविटी से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, तो परमात्मा को कैसे पाया जा सकता? क्वेश्चन आएगा ना, जब सारी 5 स्थितियां हमने बता दिया, आपने कहा उससे तो मैं नहीं मिलूंगा, तो फिर कैसे मिलेगी? तो इसके लिए आगे क्या बोल रहे हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव वम विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। परंतप अर्जुन के लिए कह दिया कि शत्रुओं को नाश करने वाले हे अर्जुन, एवं विधम इस प्रकार अनन्या भक्त्या, क्या बात कह दी, अनन्य भक्ति से, तत्वेन ज्ञातुम और तत्व को जानने से, द्रष्टुम और देखने से, तथा प्रवेशतुम और प्रवेश करने से ही मैं जाना जा सकता हूँ। पहले मेरे बारे में ज्ञान करो, फिर मेरे को देखो, और फिर मेरे में प्रविष्ट हो जाओ। ये 3 स्टेप्स जो है हमें गीता बता देती है। ज्ञातुम, मैं कैसा हूँ, परमात्मा कैसा है, उसका आकार, उसकी स्थिति, उसका सारी स्थिति को पहले तो उसको जान लेना है, फिर उसको देख लेना है, मीन्स देखना मीन्स दिव्य दृष्टि वाली बात आ गई, और उसके बाद प्रवेश टू, फिर उसमें प्रवेश कर जाना है। तो 54वें श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति के साधन ये 3 बता रहे हैं। अगर मेरी भक्ति में यकसु रहे, अनन्या भक्ति कह दी ना, मेरा ज्ञान हो और मुझे देख ले, हकीकत का उर्फा भी हासिल हो, फिर मेरी जाते आली में वासिल हो, फिर आप मेरे में प्रवेश कर सकते हैं।